हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाला में। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो रेलवे द्वारा आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पिछले साल जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स 16 में, 17 में, 18 में, 15 में, 4-5 साल का मैं कलेक्शन लेके आया हूँ। इसमें ना जो ही मैथ्स पूछे गए थे लगभग 5000 मेरा टारगेट है, कितना मैं कंप्लीट करूँ आप देख रहे हैं। ये मैं टॉपिक वाइज मतलब जो क्वेश्चन किसी एग्जाम से पूछे गए हैं डेट वाइज मैं कोशिश करूंगा आपको कंप्लीट करने का। एक वीडियो में 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जितना ले पाऊँ ऐसे करके हम वीडियो 1 वीडियो 2 करके कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, लेने का पर्पस ये है प्रीवियस ईयर का कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी रेलवे में हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए, स्कोर अच्छा है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के साथ साथ आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर 4-5 हज़ार जितना मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, आगे कई वीडियो के साथ मैं बताऊंगा, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं बता रहा हूँ तो उन चीज़ों को आप फिर से रिपीट भी करना है। आप वीडियो को बार बार पॉज करके रोक के उसको सोल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, या फिर बैक करके देखिए या दोबारा देखिए। और जो चैप्टर वाइज जो मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ बुक से, एक एक चैप्टर पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ाया मैंने, पिस्टन पढ़ाया, उसके अलावा मैंने कई सारे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा दिया है, अभी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दिया, अनुपात समानुपात, नल हौज। तो इस तरह के जो टॉपिक्स है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और उसको देखिए। अब आज का वीडियो जो हम शुरू कर रहे हैं, इसमें ये जो एग्जाम है 5 या 16 का हमने क्वेश्चन उठाया है उसको मैं सोल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कितना इजीली सोल्व किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर इतनी जल्दी अगर आप सोल्व करेंगे, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका टाइम पूरा बचेगा। आप सोचिए एग्जाम में 90 मिनट्स होते हैं और 100 क्वेश्चन अब आते हैं, जिसमें 30-35 क्वेश्चन लगभग 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन रेंज यही होता है, मैथ का होता है। अगर मैथ में आप इतना टाइम ज़्यादा लगाए थे तो आपका टाइम रीजनिंग के लिए और जीके कम पड़ेगा, और मैथ्स में अगर आपका काम 10 से 12 मिनट में हो जाता है, 8-10 मिनट में, तो वह टाइम पूरा बच रहा है। तो प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको इसमें यहाँ बताऊंगा कि हमें कैसे सोल्व करना है। सोल्व तो आप कर लेंगे टाइम लगा के, लेकिन जल्दी सोल्व करना, फटाफट सोल्व करना और मोर प्रैक्टिस करना, तो वही मैं कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये एग्जाम में पूछे गए थे, आप चाहे तो इसको गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व कर रहा हूँ, x² माइनस y²। ये एग्जाम में पूछे गए थे, आगा x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट। ये आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 1 शिफ्ट 1 में इस डेट में पूछे गए थे। इसको सोल्व करना है। देखिए ये कैसे सोल्व होगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसी फॉर्मूला पर इसको सोल्व करेंगे, x² माइनस y² बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटा x माइनस 5। चूंकि ये रेलवे पूछा गया इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, सेम मैं क्वेश्चन लिया हूँ, क्वेश्चन मैं कहीं अलग से नहीं ला रहा हूँ। ये आंसर तो आपको देखना है। पर्पस मेरा सिर्फ यही है कि आप सिलेबस समझ लीजिए, रेलवे का सिलेबस क्या है और एसएससी का सिलेबस क्या है। सब अलग अलग चीजें हैं, सीटेट का सिलेबस अलग है, हर एग्जाम का सिलेबस का लेवल अलग होता है। दिल्ली पुलिस का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ग्रुप डी का क्वेश्चन देखेंगे, सबका सिलेबस और लेवल अलग अलग है। तो आरआरबी एनटीपीसी में जो भी आप पोस्ट भरे होंगे या सारे पोस्ट भरे होंगे, टीए है, सीए है, एएसएम है, टीसी है, सीसी है, कमर्शियल क्लर्क, इंक्वायरी कम कमर्शियल क्लर्क, तो ये सब क्वेश्चन का लेवल अब देखिए यही आता है। अगर आप प्रैक्टिस मोर करेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे 100%। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ तो श्योर आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा और मन से। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिए किसी तरह से, ठीक है आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े परसों। मैं जब डेली आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, डेली मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ जो मैंने बताया, तो इसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई के साथ साथ इस
आप मुझे इनकरेज करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं और बेहतर चीज़ें ला सकूं मैथ्स। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। लाइक का पर्पस ये नहीं है कि आप लाइक ही करें, पर्पस ये है ताकि अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और ताकि मैं और इनकरेज होके और आपको सामने मैथ्स के अच्छे अच्छे ट्रिक्स ला सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एम एक पर्सन है, एक काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, और आर एक पर्सन है, उसको 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलके, अभी नल और हॉज चैप्टर मैंने पढ़ाया था, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें डिटेल मैंने बताया था। ये नल और हॉज का चैप्टर नहीं है लेकिन क्वेश्चन, लेकिन नल और हॉज वाले चैप्टर में भी इस तरह के ट्रिक्स यूज किए गए हैं, तो वहां भी आपको डिटेल मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, तो आप उसको भी देख लीजिए। मैं बताता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये किसी काम को 5 दिन में और 20 दिन में, तो दोनों मिलेगी कितने में, तो मैंने बताया कि वहीं पे इंटू कीजिए, वहीं पे जोड़ दीजिए। बस हमने क्या किया, इंटू कर दिया दोनों क्वेश्चन को, और दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया, और वही आंसर निकाल लिया। 50 25 5 चौका 20 इक्वल टू 4, क्या हुआ, आंसर हो गया 4, 4 आंसर हो गया आपका आंसर। बस ये है आरआरबी। आप उठा के देखिए, पिछले 5-10 साल का मैं करेक्शन लेके आया हूँ। 5000 क्वेश्चन कराऊंगा आपको डेली लग रहे के, डेली 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दीजिए। आपका मैथ कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको जो मिक्स मैथ है प्रीवियस ईयर के सेट से, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट, और साथ में मैं चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर जो करके डालना वीडियो, आप उसको देखते रहिए। जब भी टाइम मिले चैप्टर अपना समझ लीजिए, और ये तो मिक्स बना ही है प्रैक्टिस, तो फिर जरूरत ही नहीं है आपको अलग से कहीं जाने की, या फिर आपको कोई टेंशन लेने की, आपका मैथ्स हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि मैं बुक से करा रहा हूँ चैप्टर वाइज, तो आप उसको देख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। एक स्कूल में साइंस और आर्ट्स, विज्ञान और कला बोलते हैं उसको, साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट कितने हैं, टोटल संख्या दिया है 1328 स्टूडेंट हैं, और उनका रेशियो क्या है, 5:3, 5:3 ये रेशियो है स्टूडेंट का, और टोटल स्टूडेंट इतने हैं। तो आपको इसमें बताना है कि आर्ट्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, ये बताना है, ठीक है। तो मैंने अनुपात समानुपात वाला चैप्टर ही पढ़ाया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको जाकर के डिटेल देख लीजिए उस चैप्टर का वीडियो, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, फिर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए जो मैं करा वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, पूछेगा 100%। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो फिर उतना काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन निकालने के बाद अगर टोटल किसी वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, मतलब साइंस वाले इतने स्टूडेंट, आर्ट वाले इतने, 5:3 रेशियो है उनका स्टूडेंट का, और स्टूडेंट टोटल इतने हैं, टोटल अगर इतने हैं तो रेशियो का टोटल कितना, वो जोड़ दीजिए। रेशियो का टोटल 8 इक्वल टू 1328, ठीक है। अब काट दीजिए, तो रेशियो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 8 से यहाँ पे काटिए, 8 है 8, 8 दूनी 16, तो 166, ये आ जाएगा आपको 166। और देखिए रेशियो 1 का वैल्यू 166 आ गया, तो रेशियो क्या पूछा है, 3, 8 पूछा है, तो इसको इससे इंटू कर लीजिए, जो आ जाएगा सो 498 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमने क्या किया, एक बार समझाता है। रेशियो दिया है दोनों अलग अलग स्टूडेंट का, ग्रुप का, ये साइंस वाले आर्ट्स वाले, उनका टोटल रेशियो में है 8, और टोटल दोनों मिला के बच्चे इतने, तो एक रेशियो का मतलब 166, तो रेशियो 3 मतलब आर्ट्स वाले पूछा है, तो 498 इंटू कर दिया, 6 3 18 का 8 हाथ में 1, 6 3 28 में हाथ में 3 का 1 4, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ मैं जीके भी करा रहा हूँ, जीके करेंट अफेयर्स का अलग से वीडियो में पर डे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, डाल दूँ, तो आपका जीके करंट अफेयर्स भी, और वो जो मेरे क्वेश्चन होंगे जीके के, वो चुनिंदा होंगे, मतलब क्रीम क्वेश्चन होंगे, आपको रेलवे में पूछेंगे या पूछ चुके हैं, रेलवे बार बार रिपीट करता है। मैं 5-10 साल से रेलवे के एग्जाम्स को कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, दिया भी हूँ, कई सारे क्वालिफाई किया हूँ, तो मुझे पता है, आइडिया है। तो आपको जो मैं जीके बताऊंगा ये करंट अफेयर्स, आपको उस पर नजर रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जेड 4 वर्ष बाद 10% साधारण ब्याज से 10,920 रुपया चुका है, उसने कितने रुपए उधार लिए थे। एक पर्सन जेड है, ठीक है, वो 4 वर्ष के लिए उधार लिया था साधारण ब्याज पर, और कितना परसेंट रेट से, 10%, और पैसे उसको कितना देना पड़े, मूलधन मतलब पूरा 10,920 रुपये उसको देने पड़ गए, 10,920 रुपये देने पड़ गए उसको।
इसका मतलब इसमें पूछा क्या है, इसलिए साधारण बेस पे लिया था, इतना पैसे दिया तो पूछा है कि मूलधन बताइए। मूलधन, ये तो मिश्र धन है, मूलधन मतलब जो पैसा उधार कितना लिया था ये बताना है। ये मूलधन कितना लिया था बताना है, और इतना पैसा उसको चुकाना पड़ा, मतलब इसमें मूलधन भी है और उसका इंटरेस्ट भी जोड़ के है 4 साल के लिए 10% से। फिर मैं बोल रहा हूँ कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने मैथ्स के बुक से उस चैप्टर का पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा, ज़्यादा देर का नहीं, 20-25 मिनट का वीडियो है, उस चैप्टर को देखिए। उसमें ऐसे ट्रिक्स मैंने बताए कि आपको सेकंडों में आंसर मिलेंगे बहुत ईजी। तो एक बार उस वीडियो को जोड़ देखिए। इस चैप्टर का मैं चैप्टर बार बार आपको याद इसलिए दिला रहा हूँ कि देखिए हर चीज़ कहने की लिंक होती है, अगर वो देखा तो आपका ये आंसर आराम से समझ में आता। फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन में ये बताया था कि मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ 10,920 रुपया कि साधारण ब्याज में जो मूलधन होता है उस पैसे का वर्ष और रेट मतलब दर और समय का जो गुना होता है उसी का परसेंट, वही गुना करके जो आता है वो परसेंट होता है मूलधन का। इसका मतलब कि 40% ही जो पैसा लिया है उस पैसे का 40% ही है क्या, इंटरेस्ट। तो पैसे का 40% इंटरेस्ट हुआ, जो पैसा होगा 100 और उसका 40% जो निकाल के आएगा 100 इंटरेस्ट। इसका मतलब पैसा कितना परसेंट होता है, 100% अपने आप में। जो पूरा पैसा है जो उधार लिया और जो 40% जो उसका इंटरेस्ट बना, कैसे है 40, 10 का 40 ही है, वही टोटल मिला के कितना है। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 100% और 40%, टोटल मिला के हुआ 140% इक्वल टू 10,920। बस तो आपको निकालना क्या है, 100% ही तो निकालना है। बस 10,920 बटा 140 गुने 100, यहाँ से यहाँ काट दिए और यहाँ से यहाँ काट दिए 78, ठीक है, 0 कितना आ जाएगा, 7800 रुपया आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, ये है मूलधन, इतना पैसा उधार लिया था, और ये है मिश्रधन। इसका मतलब क्या हुआ कि 4% के 4 वर्ष के लिए 10% की दर से अगर उसने जो पैसा उधार लिया मतलब 40% इतना का दिया और 40% इतना का निकालिएगा, जो भी आएगा वो इसमें जोड़िएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और इसमें मैं बताता हूँ। अगर पूछा होता इसी क्वेश्चन में कि जेड ने 7800 रुपया उधार लिया, पूछा नहीं था, अगर पूछा होता समझ लेते हैं, एक एक क्वेश्चन बढ़िया समझेंगे तो आसानी में। 7800 उधार लिया और 10% के रेट से 4 वर्ष के लिए, तो आप इंटरेस्ट बताइए क्या करते आप, बस क्या करते आप 40/100 निकाल देते, हो गया आंसर। तो 40/100 निकाल के जो इंटू कर लीजिए, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 7 चौका 28, 29 30 31, ठीक है, आ गया 3120 रुपया ये आंसर। हमने क्या किया 40% निकाल दिया सीधे, बस मैंने कहा कि इंटरेस्ट। और अगर आप पूछा होता कि 7800 रुपये का इंटरेस्ट नहीं बताइए, मुझे मिश्रधन बताइए, टोटल पैसा बताइए, तो आप क्या करते हैं, तो 40% निकाल गया तो जोड़ दीजिए, 7800 रुपया दिया हुआ है आपको। ठीक है, आप पूछता अगर पूछता कि मिश्रधन बताइए, मूलधन प्लस इंटरेस्ट, तो क्या करते आप, तो 7800 रुपया का 40% निकाल के आप तो उसमें जोड़िए, 40% जो इंटरेस्ट है वो निकाल के उसमें जोड़ दीजिए, और नहीं तो सिंपल है 140% कर दीजिए। 140 क्यों, क्योंकि मिश्रधन पूछ रहा है तो इसलिए 40 से नहीं लिया, 100% मूलधन का ही पैसा 140% पूछ रहे हैं वैल्यू। तो मिश्रधन क्या होता है, अपने आप जो मिश्रधन पूछा तो मिश्रधन क्या है, मिश्रधन है 100% पूरा पैसा मूलधन जो आपसे महाजन जिससे आपने लिया है वो छोड़ेगा नहीं, तो 100% वो लेगा, आप प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के 140% डायरेक्ट निकालेंगे लिया हुआ पैसा का, वो आएगा आपका आंसर डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, अगर आप पढ़ेंगे मन से पढ़ेंगे तो इजी है एकदम, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, नौकरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पुरस्कार राशि है, 3 बंदे में बांटा गया, PQR। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो या मुझसे कहीं गलती मिस्टेक से गलती आंसर निकला हो या आपको नहीं समझ में आ रहा हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उसमें कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये दिक्कत हुई या इस क्वेश्चन में गलती आपने बताया या ये सही नहीं है, ये ऐसा है, कोई भी इशू या आपको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो आप बताया ताकि मैं उसको सुधार कर पाऊँ, या आपको कोई क्वेश्चन समझे तो मैं फिर से बता पाऊँ, मैं आपको उसमें जवाब दूंगा। तो PQR 3 बच्चे हैं, तीनों को पुरस्कार राशि दी जाती है,
तो रेशियो दिया हुआ है, पैसा का जो रेशियो है इन 3 बच्चों को स्कूल में पैसा दिया गया पुरस्कार के रूप में, लेकिन जो पैसे जो मिले उसका रेशियो है, इनको मिलेगा पैसे का जो रेशियो है वो 3:5:7 है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि आर को पी से 1000 रुपये अधिक मिले, यदि आर को पी से 1000 रुपये ज्यादा मिले, इससे तुलना कर रहा है कितना, 1000 रुपया, 1000 रुपया ज्यादा मिले। मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपका ही टाइम बर्बाद होगा ज्यादा, मैं इसलिए बोल के फटाफट कोशिश कर रहा हूं। मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके बाद फिर आपको डिटेल जरूरत नहीं है। आप कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है, आप फटाफट करना चाहते हैं फास्ट, तो फास्ट सीखे कीजिए। क्वेश्चन में पढ़ के सुना रहा हूँ, उसका वैल्यू देखिए, वैल्यू समझ आपको आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यू, बात खत्म। ठीक है, तो 1000 रुपये ज्यादा मिले किससे, पी से ज्यादा मिले आर को, ये दिया है। पूछा क्या है क्वेश्चन, ये तो जरूरी है ना, तो क्यू को कितना मिला था पैसा, पैसा पूछा है, पैसे का रेशियो। ठीक है, देखिए पी से आर को ज्यादा मिला, आर को पैसा ज्यादा मिला 1000 रुपया, रेशियो में कितना ज्यादा है ये देखिए, रेशियो में कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, क्योंकि 4 3 7, 3 से 7 में 3 घटा दिए 4 आ जाएगा, 4 ज्यादा मिला रेशियो में। पैसा में कितना ज्यादा मिला, 1000, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, बटा 4, 1000 बटा 4 कितना आ जाएगा, 250, काट दीजिए 250, 1000 का 4 टुकड़ा 250 आ गया। एक वैल्यू का मतलब 250, तो 5 वैल्यू का मतलब कितना, क्योंकि क्यों पूछा है तो इंटू कर दिया 250 तो 250 गुना करना है, तो सिंपल सोचिए ना, 250 रुपया 5 बार आपको देंगे कितना होगा, 1250 रुपया होगा ना। रेशियो 5 = 1250। ठीक है, बस हो गया, खत्म। नेक्स्ट, ये आंसर है 1250, क्यू को मिला था 1250। तो अनुपात समानुपात चैप्टर मैं 12 बोल रहा हूँ, आप जाके वहां पे देख लीजिए, पार्ट ए और पार्ट बी 2 वीडियो है, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके देख लेंगे, आपको बहुत फायदा करेगा। और अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, सर्किल में, जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, जहां से भी है आप इंडिया में, अगर ग्रुप में बच्चे तैयारी करते हैं तो आप उनको शेयर कीजिए कि हाँ ये एजुकेशनल चैनल है और इस तरह से पढ़ाते हैं, ताकि उनको भी अगर लगेगा तो हाँ, तो ग्रुप में आपकी तैयारी अच्छी होगी। पति और पत्नी प्रति माह 45,000 और 35,000 रुपये कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि एक बार आप देख लेंगे तो आपको हिम्मत बढ़ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि अरे मैं तो कर सकता था, इतना अगर इजी लग रहा है तो कर सकता था, थोड़ा मेहनत करता तो रिजल्ट आ सकता था। तो मैं गारंटी आप करती, आपका प्री कंफर्म है, प्री आने के एग्जाम होने के बाद फिर मैं मेंस के लिए लगूंगा, पहले तो प्री निकालो, और प्री की तैयारी ही मेंस अलग नहीं होती, प्री का लेवल ही मेंस का लेवल दोनों सेम है, बस आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, थोड़ी सी ज़्यादा टाइम देना है, अच्छा प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं उसके लिए अलग पढ़ना है, पढ़ना यही है। तो पति और पत्नी दोनों का इनकम बता रखा है कि एक का इनकम 45,000 रुपया है, किसका, हस्बैंड का है ना, पति का, चलिए, और पत्नी का इनकम जो है वो कितना है, 35,000 रुपया। मैं क्वेश्चन जो है लैपटॉप पे रख रखा हूँ, लैपटॉप से मैं स्क्रीन पे स्क्रॉल करके देख रहा हूँ, 35,000 रुपये। ठीक है, अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, भविष्य में कोशिश करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन फिर लिखना ना पड़े, स्क्रीन पे दिखेगा। फिर पति और पत्नी प्रति माह 45,000 और 35,000 रुपये कमाते हैं। ठीक है, ये दोनों का इनकम दे दिया। अगर अपने हिस्से में से प्रत्येक, मतलब दोनों में से हर कोई 5,000 रुपया दान कर देते हैं, तो दोनों में से 5,000 दान करवा दीजिए। एक क्वेश्चन का ये कितना बच गया इनके पास, 30,000 रुपया। ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं दान करने के लिए बोल रहा है तो मैं दान कर ही दे रहा हूँ, मैं घटा ही दे रहा हूँ। ये आपको फटाफट माइंड में, ये सब माइंड में करना है। 45 को 40 से समझना है, 35 को 30 से समझना है। आगे क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए एग्जाम में, फटाफट शुरू कीजिए क्या करना है। तो पति की आय कुल आय की कितनी % है, तो अब पूछा है दान देने के बाद बचा हुआ पैसा जो है कुल आय का, पति का जो है कुल आय का कितना % है। तो पति का पैसा ये है, पति कितना कमाता है, 40,000 रुपया, और कुल आय कितना है, 70,000 की आय इसलिए है क्योंकि ये तो दान में चला गया 5,000। अब प्रतिशत पूछा तो 100 से, आंसर निकाल लीजिए, आप काट उठ कर लीजिए, है ना, काट के देखिए, 3 कट गया, थोड़ा सा ये से यहाँ कट गया, मतलब 400/7, ये लगभग आ जाएगा 57.14, तो वो 57 से 14।
आंसर। मतलब पति की जो आय है, कुल आय 70,000 का 70,000 का 100% है। ठीक है, ये क्या क्या हमने पति क्या है बेटा, कुल आय 100। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 70,000 का वाट परसेंट, वाट बटा 100 इक्वल टू पति क्या है, वही चीज है। तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा 40,000 और गुने ये 100, अब बटा में 70,000 नीचे, बस वही चीज है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 57.14% आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आ रखे हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं था। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, यदि रोगी के अनुपात में नर्स 1:6 हो तो अधिकतम मरीज को कितने को भर्ती किया जा सकता है। देखिए, कह रहा है कि एक नर्स होगा तो 6 रोगी होगा, यही रेशियो जो हॉस्पिटल है फॉलो करेगा। हर एक नर्स पर 6 मरीज ही रख सकता है मैक्सिमम। ठीक है, और नर्स की संख्या कितनी है तो पूछ रहा है कि मरीजों की संख्या कितना भर्ती कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है और कोविड-19 भी चल रहा है, कोरोना। ठीक है ना, तो ऐसे ही आजकल ये लोग कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको उसमें भी सेफ्टी बरतना, अपना ध्यान रखना है ना। और लॉकडाउन में घर पे बैठ के खूब पढ़ाई कीजिए, जो मैं कर रहा हूँ। मैं भी लॉकडाउन में घर पे ही बैठा हूँ, ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ मैं, तो मैं यही कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में ये है कि 27 नर्स थी हॉस्पिटल में, लेकिन एक ने इस्तीफा दे दिया, तो नर्स कितना 26, और हर एक नर्स पे 6 पेशेंट होगा, तो 26 नर्स पे कितने, 6 बस हो गया। तो आप इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा 156, 156 156 जो है मरीज भर्ती हो सकते हैं। हो गया, क्या किया मैंने इसमें कहा है कि अगर एक अगर नर्स होगा तो 6 पेशेंट होगा, तो 26 नर्स होगी तो कितना पेशेंट होगा, 6 से गुना कर दिया, 6 गुना परसेंट होगा, मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन में शुरू से ले रहा हूँ रेगुलर। वृत्त है, एक वृत्त की परिधि है 18 पाई सेंटीमीटर। बच्चा वृत्त की परिधि क्या होता है, ऐसे तो चैप्टर अभी मैंने कराया नहीं है अलग से, लेकिन मैं बता दूं, ये वृत्त का सेंटर है, ये वृत्त की त्रिज्या है ना, और यहाँ पूरा मिला देंगे तो ये यहाँ पे हाफ इसका त्रिज्या होता है, ठीक है ना, ये डी है, और उसके बाद इसको आर से डिनोट करते हैं, इस पूरे को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डायमीटर। और उसके बाद ये जो है इसको सर्कमफ्रेंस, परिधि या परिमाप बोलिए, ये है परिधि, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको व्यास बोलते हैं और इसकी त्रिज्या बोलते हैं हाफ को। तो ये तो वृत्त का हो गया। इसमें पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, जबकि वृत्त की परिधि दी हुई है, ये दी हुई है कितना 18 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल का मतलब एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमको पाई का वैल्यू तो पता है, कितना होता है पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 314, है ना, 22/7 हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले ले, और आर स्क्वायर। और चूंकि इसमें जो ऑप्शन दिया था वो ऑप्शन में आपको लिख रहा हूँ, ऑप्शन पाई के फॉर्म में ही है, मतलब मैं इतना बता रहा हूँ, ऑप्शन जो है पाई को अलग से काटा नहीं है, पाई के फॉर्म में ही ऑप्शन लिया है, तो हमें पाई को अलग से वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई के फॉर्म में ही ऑप्शन दे रखा है आंसर, है ना, जो पूछा था। नहीं तो हम इंटू कर लेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये परिधि है, तो हम आर निकालेंगे, परिधि का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर इक्वल टू 18 पाई, ये दे रखा है, तो पाई से पाई काट लीजिए और 2 से 9 काट लीजिए, तो आर आपका निकल गया, आर इक्वल टू 9। परिधि मतलब बाहर वाला, तो क्षेत्रफल क्या होता है बीच का जगह, ये जगह, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो आंसर में दिया है, तो आर स्क्वायर बस कर दीजिए, आर स्क्वायर की जगह क्या है आर का 9, तो 9 स्क्वायर मतलब 9 इक्वल टू 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में इसलिए क्योंकि अगर आप ये क्षेत्रफल है तो इसको वर्ग मीटर में ही, वर्ग सेंटीमीटर में ही हम रखते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता आरआरबी में, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर बनाएंगे, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। ये आपके लिए फायदेमंद है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ नौकरी जल्दी हो जाए, तो आप
रेगुलर इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो अगर एक बार समझ नहीं आता दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और मोर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 रुपये में बेचेगी। कितना लाभ? 12.5% लाभ पर, यह है लाभ, और 2250 रुपये में क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। 2250 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य है। लाभ कितना दिया? 12.5% का पूछ रहा है, तो पैसा में लाभ बताना है। इसी परसेंट को पैसा में बताना है कितना रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए। लाभ क्या होता है? किसी एक क्रय मूल्य पे कुछ परसेंट ले करके हम जो बेचते हैं विक्रय मूल्य, उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया वो लाभ है। परसेंटेज में अगर देखा जाए, जो 100% अमाउंट है, 100% मतलब जो भी क्रय मूल्य है वो 100% अमाउंट है, उस पर जो कुछ परसेंट लिया गया और दोनों परसेंटेज जोड़ के परसेंट पे लाभ है। तो लाभ जो है अगर देखा जाए, जो विक्रय मूल्य है वो कितना परसेंट होता है? वो अपने आप का 100% होता है क्रय मूल्य का, प्लस जो लाभ हुआ है वो भी परसेंट मिलाकर के विक्रय मूल्य होता है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। 100% प्लस लाभ वाला परसेंट दोनों मिला के ही विक्रय मूल्य है परसेंटेज में। एक्चुअल में विक्रय मूल्य कितना है? 2250। अब देखिए, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो कितना परसेंट है? 112.5%। हमने जोड़ दिया 100% इक्वल टू 2250। तो हम यहां से क्या निकालना है? एक्चुअल में 12.50 निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, या क्रय मूल्य अगर पूछे तो 100% वो भी निकाल सकते हैं। जो निकालना आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2250 बटा 112.5, ठीक है, 1900। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 गया और इधर 0 बैठ गया, यहाँ से 1125 दोनों 2 हो गया, इक्वल टू क्या हुआ? 2000 रुपये। अब ये 2000 रुपये जो हमें निकल के आया, ये क्या निकल के आया? ये आया क्रय मूल्य। उस सामान को 2000 में खरीदा गया था और 2250 रुपये में बेच दिया गया। तो एक्चुअल में फायदा कितने रुपए का लिया गया? तो जो फायदा है वो है 250 रुपये। क्या किया मैंने? इसमें से घटा दिया, इसको इसमें से घटा दिया। ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना? 250 रुपये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना जल्दी क्वेश्चन करेंगे, जितना जल्दी समझेंगे, आपको अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको फिर से समझिए, देखिए, बैक कीजिए, देखिए, या दोबारा देखिए, समझिए, खूब मेहनत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दर्जन किताब और 16 नोटबुक को छात्रों में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि वितरण के बाद एक भी न बचे, मतलब एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। चलिए, ठीक है। देखिए, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, दूध पानी वाले क्वेश्चन में भी आते हैं दूध में, कि जो हम क्वेश्चन अभी आगे लिखवा रहे हैं, दूध वाले क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कि वो कौन सा नापने का जो कीप होती है वो कितना उसका मिलीमीटर या कितना उसका आयतन होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए उसमें, ताकि एक थोड़ा सा दूध ना बचे। उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा। 2 दर्जन किताब, 2 दर्जन किताब, 2 दर्जन का मतलब क्या हुआ? 24 किताब हो गया। ठीक है, 12 दूनी 24, 1 दर्जन का 12, और 16 नोटबुक। और नोटबुक कितने हैं? 16 है नोटबुक। अब कह रहा है कि इन दोनों को ऐसे बांटिए ताकि इस तरह ग्रुप में बताइए कि एक भी ना बचे। अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं? इन दोनों का, जैसे 2 किताब ले लिए, 3 नोटबुक ले लिया, ऐसे ऐसे करके कुछ सेट बनाना है, लेकिन बचे नहीं, तो ऐसा सेट अधिकतम कितने बनाए जा सकते हैं? मिनिमम तो देखिए 16 तो बनाए जा सकते हैं, 16 मिनिमम, लेकिन अगर उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि 24 भी उनको रेगुलर सामान मिलना चाहिए। तो इस तरह से सेट बनाना है। लेकिन सेट कैसे बनेगा? ये एससीएफ होता है जनरली। इसको आप तोड़िए 24 को, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 8 और 3 24, बस। ठीक है, ये। और इसका देखिए गुणनखंड, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखिए कॉमन क्या है? जो कॉमन है वही उतना ही सेट बनेंगे। तो ये कॉमन है। कॉमन क्या है? 2 × 2 × 2, मतलब इसका मतलब 8 सेट बनेंगे। आंसर इसका मतलब 8 ही सेट बनेंगे जिसमें सब कुछ समान होगा और सबको समान मिलेगा। मतलब 8 बच्चों को उस तरह से दिया जा सकता है समान तरीके से। तो 8 आंसर है इसका। 8 सेट पूछा था, कितना मैक्सिमम सेट बनाए जा सकते हैं। तो ये आंसर है। हम जो कॉमन है उसको ले लेंगे। इसका मतलब एससीएफ है जनरली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन जितना करेंगे उसका प्रैक्टिस आप कीजिए, घर पे बैठ के वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 रुपये की 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 में आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन।
अब मैं हमेशा करता हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, और हाँ एक चीज़ और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सेम चैप्टर में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का ट्रिकी फॉर्मूला के साथ एकदम, तो बहुत इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। 5 से 7 सेकंड में आप सोल्व कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन। मैं ये चैप्टर करा चुका हूँ आप चैप्टर बुक से, मैथ्स की बुक से। अभी जो मैं करा रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से करा रहा हूँ, तो उस वीडियो को आप जरूर जाके देखें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे और लिंक मिल जाएगा आपको, वीडियो का क्लिक कीजिए और देखिए उसको देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन सेकंड्स में बनेगा। क्योंकि उसमें जो मैंने ट्रिक बताया मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ तो 10,000 रुपया 10% की रेट से 2 वर्ष के लिए अगर होता तो, क्वेश्चन लेकिन ऐसा दिया नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा है 3 वर्ष के लिए पूछा है, कोई बात नहीं 2 वर्ष के लिए, ठीक है, और 3 वर्ष के लिए तो कितना होगा, मूलधन कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मिश्रधन कितना होगा, मूलधन या मिश्रधन क्या होगा। देखिए अगर 2 वर्ष के लिए होता तो आपको सीधे 10,000 रुपये का 21% करना होता, बस 21%। तो आप काट 2100 रुपये आंसर। 2 वर्ष के लिए अगर होता तो 21% करते आपको इतना, क्या है ये चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। और इस 21 को जब इसमें जुड़िएगा 10,000 में 2,100 तो 10,000 कितना 12,100 रुपया, ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन टोटल। लेकिन क्वेश्चन ये तो है नहीं, मैं तो समझ रहा। अब ये आप कहेंगे कि ये 21% आपको कहाँ से आ जा रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा कि कहाँ से आता है। कुछ ऐसे वैल्यूज है जो आपको रटने पड़ेंगे, अगर आप एक बार रट लेंगे थोड़ा दिन मेहनत करके तो फिर आपको दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, पहले फटाफट लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। फिर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, चलिए क्वेश्चन बताता हूँ। 10,000 रुपया है और 3 वर्ष के लिए है, 10% के रेट से अगर है तो हमें यहाँ पे सीधे इंटू करना है, 33.1% से इंटू करना है, आंसर आ जाएगा। ये कहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है 3 साल के लिए। देखिए 10,000 रुपया 10% रेट से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए क्या होगा। चलिए ये हटाइए क्या आ जाएगा 100 और ये हटाइए तो 0। अब इसको काट लीजिए 3 शून्य से, ये 3 शून्य तो 3310, 3,310 रुपया। और अगर पूछ दे कि पूरा पैसा कितना होगा इसमें जोड़ दीजिए, पूरा पैसा जोड़ दीजिए 13,310 रुपया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 3 वर्ष का हुआ। चलिए तो इतना आंसर आ गया आपको। अब आंसर तो आ गया, लेकिन ये परसेंटेज कैसे आ रहा है, मैं कह रहा हूँ साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी कोई मूलधन आपको मिले और परसेंटेज देखिए, क्वेश्चन जो है 2 साल का होगा या 3 साल का, उससे इंटू कर लीजिए आंसर। मतलब मूलधन में आप क्वेश्चन में देखिए कितना परसेंट दिया है, अगर 10% दिया है, 5%, और क्वेश्चन कितने साल का दिया है, उसका 1 साल का 2 साल का क्वेश्चन है या 3 साल का क्वेश्चन है, 4-5 साल का भी होगा तो बनाया जा सकता है, लेकिन 2 या 3 साल का जनरली 90% केसेज में होते हैं। तो आप उसको क्या कीजिए, इंटू कीजिए परसेंटेज के वैल्यू से, लेकिन उस परसेंटेज को आपको चेंज करना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ, है ना। मैं लिखवा रहा हूँ फटाफट, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। 2% है दिया है, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, है ना, ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे तक आपको दिख रहा है कि नहीं, देखिए 2 ईयर और 3 ईयर, ये परसेंटेज आप नोट डाउन कर लीजिए। 2% रहेगा तो कितना लिखेंगे, 3% कितना होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। फटाफट मैं बता देता हूँ, दोनों के लिए मैं लिखा रहा हूँ तो एक ही जगह मैं मार्क कर रखा है, इसके आप बस इसको नोट डाउन लीजिए, याद कर लीजिए, रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको वैल्यू दिखा रहा हूँ, इसका तो आ जाएगा यहाँ पे 2 साल का, पहले बताता हूँ, 2 साल का आ जाएगा 2.04, फिर इसका 6.09, 8.16 है, 10.20। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं फर्स्ट में क्या इंटू कर रहा हूँ 2 से, दूसरे में स्क्वायर कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, 50 20 में डेसिमल दे रहा हूँ, डेसिमल 2 जगह, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आया था, इसमें 2 डिजिट नहीं है इसलिए 1 डिजिट 0 बैठा दिया मैंने,
तो 2 में 2 से गुना किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, एक बार स्क्वायर कर रहा हूँ, बस वही कर रहा हूँ। 6 दूनी 12, 6 के 36, ठीक है। क्योंकि 3 पे वाले में थोड़ा सा वो फॉर्मूला ज़्यादा लंबा है तो मैं डायरेक्ट परसेंटेज लिख दूंगा, आप याद कर लो उसको। 2 साल वाले आप ऐसे कर सकते हो, देख लेना, गलती बात आप देख लेना। 9 दिन 18, 9 81 और 10 देखिए 10 में क्या होता है ना, 10% वाले में अगर आप देखो कि 10 दूनी 20, 10 नहीं 100, तो ये एक जो है ना इधर आ जाता है, इसलिए 21% लिखते हैं, 10 का 21%, वही मैं इंटू कर रहा था। 2 साल के लिए डायरेक्ट 21% से किया गया। अब 3 इयर्स वाले जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा वैल्यू आपको रट लेना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं बनेगा, है ना। 3.3 वाले में 0.301%, ठीक है, ऐसे आपको रखना पड़ेगा। ये एक 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा, ये 4, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे 1% में नहीं लिखा हूँ, 1% पूछता उसका नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है 1% की, जैसे मैं नहीं लिखा हूँ। 2% में लिख रहा हूँ 6.1208 है। ऐसे आप सारा की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-4 परसेंटेज मैं जो बता दे रहा हूँ। 9.27 है ना, अगर आ जाए तो ये 27 है, 12 486 है, 486 4, ठीक है। 25 जनरली 3 साल का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, तो कुछ परसेंटेज मैं याद रखता हूँ। 2% का तो मुंह पे निकल जाता है, जैसे 15%, जैसे कि 5% वाला आता है जनरली, है ना। 3% वाला आ जाता है, 10% वाला आता है, जो याद आता है जनरली। तो सारे मैं याद नहीं रखता हूँ मैं भी, कि तो इतना ही जरूरत पड़ती है जनरली। आप इतना अगर करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप वैल्यू आप कहेंगे तो बीच का मैं लिख देता हूँ। 19 6% हो गया, 7%। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हो गया, ये हुआ। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे इंटू कीजिएगा, आपको सीधे आंसर आएगा। 2 साल 3 साल परसेंटेज ये हो गया और साल ये हो गया, बस चक्रवृद्धि ब्याज पे। साधारण ब्याज तो सिंपल है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भरते हैं फटाफट। हम बना रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन लैपटॉप से करा रहा हूँ, लैपटॉप में मैंने डाल रखा है। %, छूट देने के बाद 2 पेन के एक पैकेट को 340 में बेचा गया। देखिए 15% का छूट देने के बाद, 15% छूट देने के बाद 2 पेन के एक पैकेट को कितना बेचा गया? 340 में बेचा गया। वो बताना है एक पेन का क्रय मूल्य बताना है, छूट के बाद बेचा गया। तो एक पेन का क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एक पेन का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। वाट एक पेन का खरीद मूल्य क्या है? देखिए 15% छूट देने के बाद इतना बिका है, तो एक पेन का बताना है। देखिए छूट मिल गया ना, दे दिया छूट, तो जो देने के बाद जो बिका, जो पैसा है 340 रुपया, छूट देने के बाद विक्रय मूल्य है। परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना होगा? छूट देने के बाद 85% होगा, क्योंकि 100 मैंने बता दिया। पर बढ़ा के बेचता तो हम परसेंटेज जोड़ते, इसमें घटा देंगे 100 से, तो कितना होगा? 85% का वैल्यू है 340। तो क्रय मूल्य तो ज्यादा होता है ना, क्रय मूल्य ज्यादा होता है या फिर 100% होता है। तो आप 85 जो पता है तो 100 से निकालिए। 340 बटा 85 गुने 100, 5 से 20 हो गया, 5 से 17 और 17 दूनी 20, 20 में से 400। तो क्या आ गया? टोटल जो उस सामान का दाम था, जिसमें 2 कलम थे, उसका दाम 400 रुपया था, 2 कलम का। क्योंकि 340 में बेचा है 2 कलम, तो एक्चुअल में 400 में का क्रय मूल्य था। तो 2 कलम का 400, तो 1 कलम का कितना? 200, आधा कर दिया आंसर, ठीक है। ये आरआरबी क्वेश्चन पूछा है इस डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट।
अगला क्वेश्चन है 4 इंटू 3x माइनस 2। फोर इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 8 कितना दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू 1। आसान है, कुछ नहीं करना, आपको इंटू करना है दोनों तरफ और जो बच जाएगा हटा के उसको काट देना है। ठीक है, तो 4 3 12x माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू 3 दूनी 6x और प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू को यहाँ लेके आइए, 12x माइनस 6x इक्वल टू 16 प्लस 8 और 6x इक्वल टू 24 24 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको? टेंथ थोड़ा हल्का हो रहा है। तो 6 चौका 24 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आंसर, x हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 tan a, समझ में आएगा ये? चलिए, कुछ नहीं करना था इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, जहाँ समझाने वाला ज़्यादा हो तो वहाँ मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। 12 tan a इक्वल टू 5, तो पूछा है कॉसेक a इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है। 12 tan a तो कॉसेक a इक्वल टू व्हाट। चलिए, तो इसको सोल्व करना है। देखिए tan क्या होता है, tan इक्वल टू tan करने होता है लंब बटा आधार इक्वल टू 5/12, तो लंब 5 12 कैसे, ये 12 नीचे चला गया, इसके नीचे चला गया, तो लंब 5 आधार इतना। तो एक पाइथागोरस प्रमेय देखिए, एक ट्रायंगल में, एक 90 डिग्री ट्रायंगल में अगर लंब आपको 5 दिया है, आधार 12 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 13 हो जाएगा। 50 25 12 144 169 13 हो जाएगा। कैसे हो गया 13? इसका होल स्क्वायर प्लस कर, क्या होता है? कर्ण होता है रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए, तो लंब कितना है 5 का होल स्क्वायर है, जो आधार कितना है 12 का होल स्क्वायर, रूट अंडर में है, क्या आ जाएगा 50 25 प्लस 144 इक्वल टू 169, ये रूट में है, इक्वल टू 13 13 आ गया। 13 जब मुझे मिल गए तो आसान हो गया। अब हमें पता ही कर्ण में कितना हो गया 13 ये हो गया 13। तो अब जो निकालना आप निकाल लीजिए। आपको कौशिक निकालना है, कौशिक क्या हो जाएगा? कौशिक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, इक्वल टू 13/5 आंसर आ जाएगा 13/5। ठीक है, कौशिक 13/5 लंब बटा कर्ण बटा लंब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु का मूल्य 400 रुपया है। 400 रुपये क्या है? वस्तु का मूल्य है, मतलब मूल्य मतलब क्रय मूल्य उस पे है। उसमें 20% उसको मरम्मत पे खर्च किया गया। 20% उसको ठीक कराने में, मतलब खरीद के कोई लाया, 20% मरम्मत पे खर्च किया, मरम्मत में 20% खर्च किया। ठीक है, अब वो 20% लाभ लेना चाहता है, तो कितना में बेचेगा? क्वेश्चन है, एक वस्तु को खरीदने में एक दुकानदार है, वो होलसेल ले आया 400 रुपये में, और उस सामान को, कोई सामान रहा होगा, टीवी रेडियो कुछ भी, उसको मरम्मत में 20% रुपया खर्च करेगा। अब उसमें 20 और लाभ चाहता है, तो कितना में उसको बेचेगा? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए खर्च जो है वो क्रय मूल्य में ही ऐड होगा। आपने कोई सामान खरीदा और अगर खर्च किया उसको ठीक कराने में, तो आपका क्रय मूल्य ही है, तो आप खर्च ऐड कीजिए। अब फिर पूरे पैसे पे देखिए आपको कितना खर्च हुआ और कितना आपको लाभ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 400 रुपया जो है, इस 400 रुपये का 20% खर्च निकालते हैं, या तो कितना आ जाएगा 20/100, तो हमारा खर्च कितना उस बंदे का 80 रुपया, तो यही खर्च हो गया उसका 80 रुपया। उसने 80 रुपया जब खर्च कर दिया, तो उसका टोटल क्रय मूल्य क्या हो गया 400 प्लस 80, मतलब 480 रुपया हो गया। ये क्रय मूल्य उसका एक्चुअल खर्च हो गया इतना। अब उसको बेचेगा भी,
उसको लाभ भी चाहिए, कितना लाभ चाहिए 20%, ठीक है ना। तो फिर 480 का और तरीके भी है, मैं बताऊंगा, आप देख लीजिए। 480 का 20% आप देखिए, हाँ 20% निकाले, देखिए 0 कट गया, 0 है ना, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 करने 8 9 96, इस पे 96 पे और ऐड कीजिए तो 480 में 96 पे और लेगा तब जाके उसको 20% का लाभ होगा। तो आंसर क्या होगा 480 + 96, 6 8 16 77 7 हाथ में 1 4 5 576 रुपये, ठीक है। ये हुआ आंसर, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, आज यहीं रहने देते हैं, फिर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे अलग से जीके, और आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा वीडियो में। तो आप जितना हो सकता है उतना मेहनत कीजिए। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ। और जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, रीजनिंग के भी वीडियो भी आएंगे, और उसके अलावा करंट अफेयर्स है। तो इन सब चीज़ों को आप जितना हो सके उतना पढ़िए। मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आसान होगा, आपको लगेगा ईजी है, आप 100% कर सकते हैं। तो ये 5000 क्वेश्चन मैं जितनी जल्दी हो सकता हूँ आने वाले 1-2 महीने 3 महीने में मैं ख़त्म कर दूंगा। आप सीरीज के साथ जैसे जैसे वीडियो डलता जा रहा है आप देखते जाइए और बनाते जाइए, उसको नोट डाउन करते जाइए, बनाते जाइए, क्वेश्चन लिखिए, बनाइए, सोल्व कीजिए, फिर कहीं और से कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं के समाप्त करते हैं। गुड बाय।